देखिए, बिहार के जितने भी युवक हैं उनका सपना होता है बिहार दरोगा की तैयारी और उसको कंप्लीट करना। आप सोचिए कि आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं और आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मगर आपके साथ एक हादसा होता है जिसमें आपका शरीर काम करना बंद कर देता है और फिर उसके बाद आपका शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता है। आप सोच के देखिए कि अगर आप भी कोई बिहार का ऐसा ही कोई एस्पिरेंट हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। आज हम एक ऐसे ही शख्स के साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये हादसा हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम समस्तीपुर जिला में, बिहार के समस्तीपुर जिला में मौजूद हैं, जहाँ पे एक बिहार दरोगा एस्पिरेंट जिसका फिजिकल सिर्फ बाकी था, पीटी और मेंस क्लियर हो गया था और काफ़ी अच्छा मार्क्स आया हुआ था, यानी कि वो कंप्लीट करने वाला था दरोगा। लेकिन आज आप उसकी स्थिति देखिए। जो लड़का आपको आज एक डबल स्टार में नज़र आता, वो आपको व्हील चेयर पे बैठा हुआ नज़र आ रहा है। और आज भी जो ये आप शख्स इस हालत में भी देख पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदार उनके पीछे खड़ी उनकी पत्नी है। नहीं तो इनकी ऐसी स्थिति थी कि ना तो ये चल सकते थे, ना हाथ हिला सकते थे, ना गर्दन हिला सकते थे। इनके शरीर में किसी भी जगह पे कोई जान नहीं बची हुई थी। लेकिन इनके पीछे जो आप एक देवी देख रहे हैं, जो कि बहुत कम आज के समय में औरत होती है। कहा जाता है कि ऐसे समय में अपना परछाई अपना साथ छोड़ देता है। लेकिन आप जो इनके साथ ये महिला देख रहे हैं, इन्होंने इतने बुरे समय में भी इनका साथ नहीं छोड़ा और आज इनको उस काबिल बनाया है कि ये अपने हाथ पैर सबको चला सकते हैं, हाथ से वीडियो एडिट करते हैं, अपना चैनल चलाते हैं और अपने आप को जीने के काबिल बनाया। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं और सुनवाते हैं वो सारी दास्तान की कैसे इनका जीवन में आज इतना परिस्थिति के बाद भी इनकी पत्नी के सहयोग के कारण आज ये ऐसा जीवन देख रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप हुआ। संदीप कुमार। जैसा कि हमने सुना है किसी से कि 2021 बैच में आप भी दरोगा ज्वाइन करने वाले थे, आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आया हुआ था, मगर भगवान का कुछ ऐसा कर्म हुआ कि आज आप इस स्थिति में हैं। कितनी सच्चाई है? 2021 में हम दरोगा के लिए मतलब फॉर्म भरे थे, तो उसका प्रीली और मेंस हमने क्लियर कर लिया था। जी। तो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। तैयारी हम लगभग मेंस का रिजल्ट आने के बाद से ही शुरू कर दिए थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि रनिंग करके आए, हाई जंप लगाने के लिए गए, हाई जंप लगाए बस गिर गए हम। हाथ स्लिप हुआ, गिरे हम, गिरे ही रह गए, हिल भी नहीं पा रहे थे हम। तो जब हम गिरे वहाँ पे, तो मेरे साथी लोग भी वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो देखे मुझे कि वो हिलने वापस आ नहीं रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे जाके देखे तो मुझे देखे गिरे हुए, तो उठा के लेके हमको गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया और बोला कि गंभीर चोट लगी है इनको, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है, आप इनको पटना ले जाइए। तो पटना गए, हम घर पे बताया गया, उसके बाद तुरंत हम लोग पटना चले गए। तुरंत मतलब आधा घंटे के अंदर हमारा एम्बुलेंस व्यवस्था हो गया और हम पटना के लिए निकल गए। तो वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब हमें देखे। जाने वक्त तो मुझे मतलब पूरा सेंस था, लेकिन वहाँ जब पहुँचे ना, उसके बाद से मुझे उतना कुछ क्लियर पता नहीं है। तो उन्होंने जी आप भी बताइए। जी, सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है आपका भी और स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आप एक ऐसी पत्नी हैं जो ऐसी परिस्थितियों में जिसमें अपने साथ छोड़ देते हैं, जो माँ जन्म देती है, जो पिता पालते हैं, हर कोई साथ छोड़ देता है। वैसी परिस्थिति में भी आपने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। आपको बहुत मतलब काफ़ी सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसी पत्नी से मिल पा रहे हैं। क्या हुआ था आखिर उस समय पे? ये जब हाई जंप लगा रहे थे ना, तो इनका हाथ स्लिप कर गया और वहाँ पे ना गद्दा नहीं था, लार वगैरह जो होता है ना वो था। तो हाथ स्लिप हुआ, बस ये गिरे और गर्दन में चोट लग गई। स्पाइन का इनका कोई नस इधर-उधर हो गया। रीढ़ की हड्डी जब टूट गई ना, वो टूट के और नर्व जो होता है जिससे हमारा पूरा बॉडी काम करता है, वो दब गई वहीं पे। अच्छा। तो वही कनेक्शन तो वहीं पे कट गया ना, कट गया। वो ऊपर का ऊपर ही रह गया, नीचे का नीचे। तो नीचे पूरा बॉडी मतलब काम करना बंद कर दिया। वहीं पे जहाँ पे ये गिरे गिरे ही रह गए। फिर वहाँ पे जो आसपास में थे, मतलब इनके साथ में जो सब तैयारी कर रहे थे, वो इनको उठा के ले गए बगल के हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोले ये यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चोट इनको लग गया है। तो आप इनको कहीं बाहर दिल्ली पटना वगैरह ले जाइए। तो फिर उसी टाइम पापा को फ़ोन किया गया, फिर पापा आए तो फिर इनको ले जाया गया पटना, क्योंकि पटना हमारे घर से थोड़ा नज़दीक था, इस वजह से। तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर साहब भी इसमें सर्जरी के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये जो सर्जरी होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की होता है।
याद करके बहुत बुरा लग रहा है वो समय। हम क्षमा चाहते हैं कि आपको हम उतना गलत टाइम आपको हम याद करवा रहे हैं। मैडम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा है बीते कुछ सालों में? भगवान ना करे किसी के साथ इस तरह का हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल झेले हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब भगवान की कृपा से धीरे-धीरे बोलते हैं ना कि हाँ, बुरा टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। बस वही चीज़ है, धीरे-धीरे भगवान हमारा भी दिन चेंज कर रहे हैं। मेरे पति भी धीरे-धीरे पहले से रिकवर हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं ये बस। देखिए ऐसी परिस्थिति में हर कोई अलग हो जाता है। आपको कभी ऐसा लगा कि हमको अपने पति से अलग हो जाना चाहिए, या किसी ने ऐसा प्रेशर बनाया कि छोड़ दो इनको? नहीं, कभी कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने साथ छोड़ देते, लेकिन हमारे अपनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, या फिर मेरे ससुराल वाले हो या फिर हमारे मायके वाले, बहुत इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। आपको कभी लगा कि इनसे दूर हो जाएं? वैसे तो ये सवाल ही मेरा गलत है, क्योंकि अगर आपको कभी ऐसा लगता तो आज हम ना तो इनको इस स्थिति में देखते और ना आपको इतना खुश हम देख पाते। देखिए आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है, फिर भी अपने पति से उनको बहुत सारा शिकायत होता है। लेकिन आप देखिए आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण है, जिसमें पति के ऐसे हालात होने के बावजूद ये पत्नी हर कदम पे उनके साथ खड़ी है और उनको इस काबिल बना रही है कि आज वो सक्षम हो गए हैं, 30% तक सक्षम हो गए हैं। और भगवान करे कि ऐसी पत्नी सबको मिले और शायद ये पूरे ठीक हो जाए। अगर हम अगली बार जब भी 1-2 साल में या जब भी इंटरव्यू करने आए तो ये सर अगर हमको चलते हुए नजर आए तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको तो बहुत परेशानी होती होगी बाथरूम जाने में, कोई काम करने में, कैसे ये सब काम हो पाता है? परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन मुझे इसका एहसास होने नहीं दिया जाता है। नहीं होने दिया जाता। नहीं। काफी सुकून मिलता होगा ना, भगवान ने ऐसी पत्नी दिया, कुछ लिया तो कुछ दिया भी। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने कभी कोई गलत किया होगा तो जिसकी सज़ा मुझे देख ही रहेंगे, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा किया होगा जो मुझे ऐसा ऐसी परिपत्नी मिली और ऐसा परिवार मिला हमें। ऐसी पत्नी जिसके साथ हो, कहती है ना कि पत्नी अगर जिद पे आ जाए तो यमराज से अपने पति के प्राण को छीन करके वापस ले आती है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आज से 4 वर्ष पूर्व ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये अपने पूरे शरीर को छोड़ दिए थे। शरीर का एक भी हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन ये जो आप सती या सावित्री जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, वैसे नाम इनका जो भी हो, लेकिन इनका किरदार बिल्कुल सावित्री के तरह है, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण को छीन के तो लाया ही, अपने पति को उस सक्षम, उस काबिल बना दिया है अभी कि अभी आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग चैनल भी चलाते हैं, कुछ अच्छा खासा अर्न भी करते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और अपना जीवन को ठीक-ठाक अभी जी पा रहे हैं, नहीं सर? जी। मैडम बहुत सारी औरतें हैं अपने पति के अच्छे समय भी उनका साथ छोड़ देती हैं। क्या कहना चाहेंगे वैसी महिलाओं के बारे में? देखिए, सबकी तो अपनी-अपनी सोच होती है, लेकिन हाँ, देखिए एक शादी के बाद एक लड़की के लिए जो होता है ना, उसका पति ही सब कुछ होता है। जीवन साथी का तो मतलब ही होता है, चाहे परिस्थिति अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, साथ निभाना, बस। और क्या बोलें देखिए हम। भारत में ही आपको ऐसी पत्नी मिल सकती है।